प्रिय शिक्षार्थियों, मशरूम खेती प्रौद्योगिकी के अंतिम चरण पर हम आज मशरूम प्रसंस्करण विषय पर चर्चा करेंगे। मशरूम प्रसंस्करण भारतवर्ष जैसे देशों में जहां प्रोटीन की ज़बरदस्त कमी है, मशरूम का इस्तेमाल प्रोटीन की कमी को दूर करने का कारगर उपाय है तथा मशरूम शाकाहारियों के लिए वरदान है। इनकी औषधीय महत्ता भी अत्यधिक है। अतः मशरूम प्रसंस्करण और परिरक्षण की विभिन्न तरीकों से उन्हें संरक्षित कर उपयोग किया जाता है। मशरूम फसल के बाद श्वसन जारी रखते हैं और अन्य ताज़ा उपज की तुलना में उनके पास अपेक्षाकृत उच्च श्वसन दर होती है। श्वसन दर मशरूम के भंडारण जीवन और श्वसन का एक अच्छा संकेतक है। जाहिर है, फसल की गिरावट को रोकने के लिए ताज़ा मशरूम को जब तक कि ये खपत ना हो जाए तब तक उचित रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। कटाई के समय मशरूम में लगभग 90% नमी होती है। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। भंडारण के दौरान मशरूम के भीतर बैक्टीरिया और कवक के कारण स्पॉयलेज हो सकता है। मशरूम के बनावट में भी बदलाव आ जाता है क्योंकि वे अपनी दृढ़ता खो देते हैं और उनका मांस काला हो जाता है। मशरूम प्रसंस्करण कर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। मशरूम प्रसंस्करण और संरक्षण किसी भी व्यक्ति को उद्यमशीलता देता है। यह भारत के आर्थिक स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। मशरूम को ताज़ा रखने के लिए सामान्य भंडारण अवधि से अधिक लंबे समय तक संसाधित और अनप्रचारित स्टोर करने वाली सभी तकनीकों को एक साथ दीर्घकालिक भंडारण कहा जाता है। ऑफ सीजन के दौरान लंबी अवधि के भंडारण की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन पीक सीजन में कीमतों में गिरावट को कम करने और ऑफ सीजन के दौरान उच्च कीमत का लाभ उठाने के लिए उत्पादक और प्रोसेसर विभिन्न तरीकों से उन्हें संरक्षित करते हैं। इस लंबी अवधि के संग्रहित मशरूम को ऑफ सीजन के दौरान निर्यात किया जा सकता है। मशरूम परिरक्षण एवं प्रसंस्करण मशरूम को अधिक समय तक अपनी पूर्व स्थिति में बनाए रखने की आसान एवं सस्ती तकनीक है अचार बनाना तथा इसे सूर्य के प्रकाश में सुखाकर रखना। इन उपायों से मशरूम की मांग को विषम मौसमी परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य तकनीकों जैसे फ्रीजिंग एवं फ्रीज ड्राइंग से उच्च कोटि की गुणवत्ता वाला मशरूम प्राप्त होता है। मशरूम प्रसंस्करण की विधियाँ। अधिक तापक्रम पर परिरक्षण। इस विधि का सिद्धांत है समस्त सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना व दूसरे जीवों को आने से रोकना। यह विधि पूरे विश्व में अपनाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत शुष्कन एवं सुखाना महत्वपूर्ण पहलू है। मशरूम को सुखाने से नमी का स्तर 10 से 12% से नीचे हो जाता है, जो मशरूम के भंडारण के लिए उपयुक्त है। मशरूम को सुखाकर सूक्ष्म जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। 55 से 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सुखाने से मशरूम पर से कीड़े और सूक्ष्म जीव कुछ घंटों में मर जाते हैं, जिससे मशरूम की शेल्फ जीवन बढ़ती है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। उस प्रक्रिया को ब्लॉचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या किसी रसायन में कुछ मिनट के लिए रखा जाता है। यह उत्पाद को साफ एवं सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। मशरूम को सुखाने के पूर्व रसायनों से उपचारित करने के लिए मशरूम को उपयुक्त आकार के टुकड़ों में काटकर उसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिट्रिक अम्ल, शर्करा एवं सॉल्ट की घोल में 16 घंटे तक रखते हैं। इसके पश्चात इसे ओवन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.5 घंटे सुखाते हैं। सुखाने की तकनीक। पहली तकनीक है आंशिक रूप से सुखाना। इस विधि से प्राप्त खाद्य मशरूम प्लास्टिक जैसा लगभग ताज़ा, पाचन युक्त एवं सूखापन रहित होता है। इस विधि में 1 किलोग्राम मशरूम के लिए 50 ग्राम नमक, 10 ग्राम सिट्रिक अम्ल तथा 0.5 ग्राम सोडियम बेंजोएट पाउडर के रूप में मशरूम पर छिड़काव करते हैं एवं उसे फ्रिज में 12 घंटे के लिए रखते हैं, जिससे उपरोक्त रसायन मशरूम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात मशरूम को ड्रायर में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 घंटे सुखाते हैं, जिससे मशरूम में उपस्थित पानी का प्रतिशत कम हो जाता है। प्राप्त मशरूम को 250 गेज के पॉलीथीन में
200 से 500 ग्राम मशरूम प्रति बैग के हिसाब से पैक कर देते हैं। पैक मशरूम को फ्रिज में रखने से इसे 6 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य की धूप में सुखाना। मशरूम को धूप में सुखाना किसानों के लिए उचित तकनीक है। सूर्य की धूप में सुखाना विभिन्न सुखाने के तरीकों के बीच सबसे सस्ता और सबसे पुरानी विधि है। भारतवर्ष में सूर्य की अधिक समय तक रोशनी इस कार्य में सहायक होती है। यह एक बहुत ही सरल ऑपरेशन है जहां कोई ईंधन या यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। मशरूम को सुखाने के लिए सूर्य की धूप के नीचे रखा जाता है। तीसरा है कैबिनेट एयर ड्राइंग। कैबिनेट एयर ड्राइंग। कैबिनेट एयर ड्रायर को ट्रे ड्रायर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्लेनम कक्ष होते हैं जिसमें ट्रे श्रृंखला में रखे होते हैं। इस प्लेनम कक्षों में निरंतर गर्म हवा निश्चित दर पर प्रवाह होती है। यह प्रक्रिया मशरूम की नमी को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग करती है। हॉट एयर ड्राइंग। यह कैबिनेट एयर ड्रायर की तरह यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करती है। इसमें भी निरंतर गर्म हवा निश्चित दर पर प्रवाह होती है जिससे मशरूम की नमी को कम किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग। उष्मायन द्वारा पदार्थ से पानी निकालना फ्रीज सुखाने के रूप में जाना जाता है। माइक्रोवेव ड्राइंग। इस विधि में माइक्रोवेव खाद्य प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। एक माइक्रोवेव ओवन में 800 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज में एक वैकल्पिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से मशरूम को सुखाने के लिए अवगत कराया जाता है। अधिक तापक्रम के बाद कम तापक्रम पर परिरक्षण की विधि। इस विधि में प्रत्येक मशरूम को शीघ्र ही ठंडा किया जाता है जिससे मशरूम में उपलब्ध ऊर्जा तुरंत निकल जाए एवं इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। निर्यात हेतु यह विधि उत्तम है। इस विधि में मशरूम को 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटे व कम समय के लिए रखा जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों की क्रिया एकदम बंद हो जाती है एवं एंजाइम की क्रिया भी कम हो जाती है जो मशरूम को सफ़ेद से भूरा बनाती है। मशरूम का शीत संरक्षण भंडारण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रशीतन और ठंड। घरेलू और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर आमतौर पर 4 से 60 डिग्री सेल्सियस पर चलते हैं। मशरूम की ताजगी को रेफ्रिजरेटेड होने के आधार पर शीत या ठंडा भंडारण थोड़ा कम तापमान -1 से -40 डिग्री सेल्सियस का उपयोग कर सकता है। फ्रीजिंग -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है। ठंडा भंडारण दिन या हफ्तों के लिए मशरूम को संरक्षित रखता है और जमे हुए भंडारण महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक संरक्षित रखता है। वैक्यूम कूलिंग। वैक्यूम कूलिंग में कोशिका भित्ति और मशरूम के अंतरहाइड्रल रिक्त स्थान में पानी का कम दबाव के कारण वाष्पित हो जाता है और वाष्पीकरणशील ठंडा परिवेश से तापमान को 15 से 20 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। वैक्यूम कूलिंग एक सामान्य और तेज प्रक्रिया है जहां मशरूम बहुत कम दबाव के अधीन होते हैं और वाष्पीकरण के अव्यक्त गर्मी को छोड़ते हैं और पानी वाष्पित हो जाता है। वैक्यूम ठंडा मशरूम में पारंपरिक कूल्ड मशरूम की तुलना में बेहतर रंग होता है। किरणों द्वारा परिरक्षण। सफ़ेद बटन मशरूम को गामा किरणों के प्रभाव से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इनके प्रभाव से बटन से छत्ते आने में विलंब होता है तथा तने की लंबाई में भी समय लगता है। इस तरह इस विधि द्वारा मशरूम को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्टीपिंग। रसायन का उपयोग कर मशरूम का प्रसंस्करण। खाद्य संरक्षण के लिए अनेक रसायनों का उपयोग किया जाता है। रसायन का उपयोग करने से सेल्फ जीवन को बढ़ने में मदद मिलती है और साथ ही श्वेतता बरकरार रहती है। इनको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य का स्वाद, दिखावट व बनावटी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य को सुरक्षित भी रखते हैं। नमक, चीनी, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसालों से निकले हुए तेल भी मशरूम को संरक्षित करने में मदद करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य रसायन है जो कि मशरूम प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। साफ मशरूम सादे पानी में धोए जाते हैं।
बाद में कांच की बोतलों में और बड़े प्लास्टिक के कंटेनरों में 0.2% एसिटिक एसिड, 0.1% पोटेशियम सल्फाइड एवं 5% नमक के घोल में रखते हैं। इस विधि द्वारा मशरूम को 3 महीने तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके उपयोग करने से पहले घोल को फेंक दिया जाता है और मशरूम को 3 मिनट के लिए ब्लॉन्च किया जाता है। कैनिंग, इसमें मशरूम को विभिन्न प्रकार के कांच की बोतलों में व पाउच में या अर्ध पिंट या पिंट जार में डिब्बा बंद कर रखा जाता है। इस विधि में छोटे से मध्यम आकार की, छोटी या बिना तने के, तंग आवरण के और बिना कोई मलिन किरण या रंग के मशरूम के उपयोग किए जाते हैं। कैनिंग के लिए विभिन्न रसायन जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक अम्ल व सिट्रिक अम्ल आदि का सफ़ेदी बनाए रखने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अगर एवं पेक्टिन के मिलाने से महक अच्छी हो जाती है। डिब्बा बंद और फ्रीज सूखे मशरूम की लागत बहुत अधिक है। विधि सरल, किफ़ायती और मशरूम को 3 से 6 महीने तक लवण और एसिड के केंद्रित समाधानों में खड़ी करके संरक्षित किया जा सकता है। अचार द्वारा मशरूम का संरक्षण। अचार बनाने की विधि को पिकलिंग भी कहा जाता है। पिकलिंग द्वारा फलों और सब्जियों का संरक्षण उम्र पुरानी विधि है। भारत में बहुत लोकप्रिय है। मशरूम अचार आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से संरक्षित करने के लिए लंबी अवधि के भंडारण का एक तरीका है। ये अचार अच्छे एपेटाइज़र हैं और साथ ही वे भोजन में तालुपता जोड़ते हैं। यह एक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा मशरूम की कीमत बहुत अधिक होने पर ऑफ सीज़न के दौरान उन्हें स्टोर किया जा सकता है। अचार बनाते समय कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में लैक्टिक अम्ल बनता है, जो कि उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में लाभदायक होता है। मशरूम से बने अचार, चटनी, केचप आदि को 6 महीने तक परिवेश तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। मशरूम अचार बनाने हेतु विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे मशरूम 1 किलोग्राम, नमक 100 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, धनिया पाउडर 15 ग्राम, सौंफ पाउडर 5 ग्राम, जीरा पाउडर 5 ग्राम, मेथी पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्च पाउडर 2 ग्राम, लौंग 5, लहसुन पेस्ट 2 ग्राम, प्याज कटा हुआ 100 ग्राम, इमली पेस्ट 50 ग्राम एवं सरसों का तेल 350 मिलीलीटर। इन सामग्रियों का उपयोग कर मशरूम अचार बनाया जा सकता है। मशरूम का अन्य रूपों में प्रसंस्करण। मशरूम को अन्य रूपों में भी प्रसंस्कृत कर संरक्षित किया जा सकता है। मशरूम का सूप पाउडर, बिस्किट्स एवं अनेक व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। मशरूम सूप पाउडर 5 सितारा होटलों की शान है। देश के अनेक भागों में मशरूम सूप पाउडर का निर्माण 50 ग्राम या अन्य पैकिंग में हो रहा है। मशरूम पाउडर से मशरूम बड़ी व पापड़ बनाए जा रहे हैं। अनेक महिला स्व सहायता समूहों द्वारा मशरूम के अनेक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मशरूम सलाद, मशरूम पुलाव, मशरूम चीले, मशरूम नूडल्स, मशरूम खीर, मशरूम अचार, मशरूम चटनी, मशरूम नींबू अचार आदि बनाए जा सकते हैं एवं इनका दैनिक भोजन में समावेश किया जा सकता है। वर्तमान में अनेक उत्सवों में भी मशरूम के व्यंजन की मांग बढ़ती जा रही है। इस तरह मशरूम प्रसंस्करण और परिरक्षण कर इन्हें लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है और ऑफ सीज़न में इनकी मांग को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद।